तो हाँ जी गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। एंड अभी देखो, अभी बारिश हो रही है और ये हमारी नियर अल्ट्रॉस खड़ी है, हमारी टियागो है। एंड अभी बारिश हो रही है बहुत भयंकर। अब आज हम जा रहे हैं अपना टेस्ट कराने। कौन सा टेस्ट कराने? आप लोगों को याद ही होगा, पिछले व्लॉग में हम दीपक हॉस्पिटल गए थे, है ना, कैलाश दीपक हॉस्पिटल, अपना ब्रेसिस का लगवाने। जब मैंने आपसे बोला था कि हमें एक और चीज़ का काम है, वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। तो वो यही चीज़ का काम था, फुल बॉडी टेस्ट करवाना था हमको। तो आज हम उसके लिए वहीं जा रहे हैं, मतलब वहीं तो नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं डॉक्टर लाल पैथ लैब, जो कि पड़ता है प्रीत विहार में। अब आज हम जा रहे हैं प्रीत विहार। मैं थोड़ा भाग के चलता हूँ वरना गीला हो जाऊँगा पूरा का पूरा। ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर भाग के जाओ तो ज़्यादा गीले होते हो इन कंपैरिजन विद दी सिंपल चल के जाओ। तो ये फैक्ट तो मुझे पता नहीं सही है या नहीं, लेकिन हाँ मुझे एक चीज़ तो पता है कि आज हम जा रहे हैं अपना फुल बॉडी टेस्ट करवाने। हम 11 बजे के बाद जा रहे हैं, खाली पेट हूँ मैं अभी, ठीक है। तो हमारा फुल बॉडी टेस्ट का रिज़ल्ट वो कल तक ही आ पाएगा, तो वो आपको मैं कल ही बता पाऊँगा। बेसिकली इतना ही बताना था। साफ़ तो हो ही गई, बैठते हैं डायरेक्ट, ठीक है। बारिश आ रही है तो साफ़ तो हो ही गई अपने आप ही। हाँ, तो साफ़ तो हो ही गई। देखो मतलब बारिश आ रही है तो मुझे बाहर से साफ़ करने की आज कोई नीड नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट बैठते हैं, ये रही अपनी चाबी एंड निकलते हैं। और ये देखो पीछे ये ट्रक वो आ रखा है, टैंक पानी का। यहाँ पे पानी नहीं आ रहा ना हमारी कॉलोनी में, पानी की दिक्कत बहुत हो रही है। बताना अगर आप लोगों के इधर भी हो रही है, दिल्ली में। हाँ बहुत दिक्कत है। अब पहले वाली वो नहीं रही फील, जो जैसा पहले था वैसा नहीं रहा अब, ठीक है। चलो ये बातें तो होती रहेंगी। अभी हम चलते हैं अपना फुल बॉडी टेस्ट करवाने। मम्मी को लेते हैं वहाँ से ही, जीने के नीचे से, क्योंकि बारिश हो रही है। एंड आपसे मिलते हैं हम रास्ते में, फिर डायरेक्ट पहुँच कर डॉक्टर लाल पैथ लैब जा रहे हैं, प्रीत विहार में जो पड़ता है उस पर जा रहे हैं। और वहाँ पे ECG और ECG नहीं होती मेरे ख्याल से, तो ECG हमें दीपक हॉस्पिटल से ही करानी पड़ेगी, तो वो आते वक्त कराते हुए जाएंगे, ठीक है। तो अभी इतना ही बताना था, क्योंकि ECG वैसा भरा पेट का, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब कुछ खा के भी करवा सकते हैं बेसिकली। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको खाली पेट रहना ज़रूरी है, ठीक है। चलते हैं अब, ठीक है, बहुत बातें हो गई। ये देखो इन भैया ने पीछे लगा लिया हमारे, कहाँ लूँ मैं इनको, बोल ले तो रहे हैं, यहाँ पे लेंगे वो देखो, यहाँ पे पूरा यहाँ पे पीछे ले जाएंगे। वहाँ पे वो है, मतलब पूरी सोसाइटी की टंकी है, वहाँ पे पानी करेंगे कुछ। तो कल भी कर रहे थे, जब मैं माइलो को घुमा रहा था ना, कल भी कर रहे थे, लेकिन कल मेरे पास फ़ोन नहीं था, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। आज है मेरे पास, इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एंड चलते हैं अब, ठीक है, बहुत बातें हो गई है, चलते हैं, चलो बाय। और आज तो मौसम भी बढ़िया हो रहा है। मैंने खड़ी कर दी है, ठीक है, यहाँ पे नहीं ले जा पाया क्योंकि ये खड़ी थी इनकी किसी की तो गाड़ी। एंड यस अभी यहाँ पे लाके खड़ी कर दिया, मम्मी का इंतज़ार कर रहे हैं। और आज मौसम तगड़ा हो रहा है भाई, तगड़ा मौसम हो रहा है, ठीक है। थोड़ा लेट हो गए बस निकलने में, क्योंकि काम पड़ गया था कुछ, ठीक है। वो भी आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा कि क्या काम पड़ा था। लेकिन अभी मम्मी का इंतज़ार करते हैं एंड फिर निकलते हैं डायरेक्ट अपना फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए। मम्मी और दीपू ने अपना फुल बॉडी चेकअप करा लिया था, पापा ने भी करा लिया था, ठीक है। अब मैं रह गया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, ठीक है। दीपू बोने के तो अपने एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, तो मम्मी पापा और दीपू चले गए थे, इन्होंने टेस्ट करा लिया था, तो मैं रह गया था। तो अब मेरी बारी है, ठीक है। और आपको भी मैं यही रिकमेंड करूँगा, जो व्लॉग देखता है या जो नहीं भी देखता, मतलब साल में 1-1.5 साल में ना फुल बॉडी चेकअप अपना करा लेना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उससे पता चल जाता है बेसिकली ओवरऑल की क्या चल रहा है आपके इंटरनल हेल्थ में, पूरा मतलब ओवरऑल आपकी बॉडी का पता चल जाता है कि क्या फंक्शन कर रही है, क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही, वगैरह वगैरह। जैसे कि बोने का हुआ है, इसका B12 की दिक्कत आई है, कैल्शियम वगैरह की दिक्कत आई है, ऐसा हड्डियों की दिक्कत आई है, वो B12 में आएगा, है ना। ऐसे ही दिक्कतें आई हैं कुछ, उसके लिए फिर दवाई वगैरह लिखी, मेडिसिन लिखी, और डाइट पे भी कंट्रोल करेंगे अब, ठीक है। थोड़ा अब मैं भी अपना करवाता हूँ, फिर फिर वापसी हमें जब रिपोर्ट आएगी, फिर वापसी दीपक हॉस्पिटल जाना है, फिर वहाँ पे डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर वो उसके एग्जामिन करके अपना पूरा उसको मेडिसिन वगैरह देंगे कि क्या चीज़ कैसे सूटेबल रहेगी, है ना। चलो पहुँचते हैं, मैं एक बार कॉल करता हूँ मम्मी को।
तो जी गाइस अभी निकल चुके हैं, मम्मी आ चुकी है एंड अब हम निकल चुके हैं अपना लालपत जाने की तरफ। देखो सामने कैलाश दीपक हॉस्पिटल है, लेकिन इसमें नहीं दिखाना, इसमें भीड़ रहती है क्योंकि इसमें ईसीजी होगी, क्योंकि ईसीजी जैसे कि मैंने पहले बताया वो लालपत में नहीं होती। तो यस अभी चलते हैं एंड आपसे मिलते हैं अब डायरेक्ट पहुँच। और ये वाली रेड लाइट मिलना तो कंफर्म रहता है हर बारी जब आओ यहाँ पे, लंबी रेड लाइट होती है। अभी 3 मिनट की थी, 180 सेकंड मतलब, और अभी 2 मिनट की और रहती है। एंड ये सभी खड़े हैं यहाँ पे और बारिश हो रही है। अब तो रुक गई ऑलमोस्ट, मतलब हल्की हो गई, रुकी नहीं है, हल्की हो गई। पहुँचते हैं हम डायरेक्ट, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में वहाँ पे पहुँच कर। अब डायरेक्ट बार बार नहीं मिलेंगे। तो जी गाइस प्रीत विहार पहुँच चुके हैं और ये रहा हमारे सामने डॉक्टर लालपत लैब। एक और ब्रांच है वो सामने ही है इसके बिल्कुल, इसके रोड पर करके उस साइड, लेकिन हम इस वाली में ही आए। तो जी गाइस अभी हमने करा लिया है एंड ये देखो ये भी लग चुका है अपने, ठीक है। एंड अब हम जा रहे हैं दीपक हॉस्पिटल। दीपक हॉस्पिटल से हमें ईसीजी वगैरह करानी है, तो चलते हैं अभी। एंड रिपोर्ट लेने आना होगा, अब कल आएंगे, कल सुबह में आएंगे कल तो। और रिपोर्ट लेने तो माइलो को भी लेके आ सकते हैं, यहाँ पे तो नहीं ला सकते थे ना, लेकिन रिपोर्ट लेने तो माइलो को भी ला सकते हैं। तो होपफुली कल आपको माइलो भी देखने को मिलेगा, वो अगले व्लॉग में होगा। लेकिन अभी तो ये वाला व्लॉग तो पूरा हमारा टेस्टिंग का ही। अब हम दीपक हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ से ईसीजी वगैरह करानी है एंड पहुँचते हैं एक बारी, फिर आपको बताते हैं कि क्या चीज़ क्या क्या करवा रहे हैं वहाँ से, उधर से, ठीक है। तो जी गाइस वहाँ से निकल के चुके हैं पूरी लालपत लैब से, है ना। एंड करा लिया हमने अपना जो भी था। एंड यहाँ पे फिर से रेड लाइट मिल चुकी है हमें, अब वहाँ वाली खुली हुई है, देखो वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है और यहाँ पे हम खड़े हैं तो ये वाली अब फिर से रुक गई। अब दीपक हॉस्पिटल जाना है और वहाँ से क्या क्या करवाना है, ईसीजी और एक्सरे। हाँ वहाँ से ईसीजी और एक्सरे करवाना है अपने को, ठीक है। तो चलते हैं अभी, और ग्रीन लाइट भी हो गई। अब मिलते हैं आपसे डायरेक्ट दीपक पहुँच। तो जी गाइस दीपक हॉस्पिटल भी अब पहुंच चुके हैं हम फाइनली। एंड अब यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है एंड आ जाएगा हमारा दीपक, ये रहा हॉस्पिटल। अब पहुँचते हैं अंदर, है ना। ये देखो यहाँ पे जगह तो थी, लेकिन यहाँ पे एक गड्ढा था और ऐसी जगह थी कुछ, तो मैंने रिस्क ना लेते हुए मैंने पीछे ही खड़ी करना सही समझा, ठीक है। एंड पहुँचते हैं, बहुत बातें हो गई है ना, पहुँचते हैं हम, ठीक है। आप लोग भी बोर हो गए होगे, बोर तो नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ पे ज़्यादा लंबा अगर बनाओ तो मैं ही खुद मुझ पे ही शब्द कम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो पहुँचते हैं अभी, ठीक है। तो जी गाइस निकल चुके हैं अभी, दिखवा लिया ईसीजी और एक्सरे भी हो गया अपना, फटाफट खाली पड़ा था, ठीक है। तो सारा काम हो गया, लेकिन मम्मी मेरे साथ नहीं है अभी। मम्मी क्यों नहीं है, क्योंकि अभी अब बोने भाई को ना पैर में उसके दर्द बता रखा था, तो आज उसके डॉक्टर जो हैं वो हफ्ते में एक बारी बैठते हैं या मे भी 2 बारी, ध्यान नहीं मुझे, तो इसलिए मम्मी अब उसका पर्चा बनवा रही है। और वो 1 बजे तक बैठते हैं, अभी 12 बज रहे हैं, मम्मी उसका पर्चा बनवा रही है। एंड मैं अभी घर जाता हूँ एंड फिर बोने भाई गाड़ी लेके वापसी इधर ही आ जाएगा, इसलिए अभी मम्मी पर्चा बनवाने गई है ताकि मेक श्योर हो जाए कि हो जाएगा, मतलब आज उसका, वरना फिर अगले हफ्ते रहता उसका, हर बोलते रहता है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है। तो ये सब चलते हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी बातें कम करूँगा, घर पे पहुँच के बताता हूँ आपको सारी चीज़ें, ठीक है। ये देखो ये अभी स्कूल की छुट्टी हो रही है, फिर से मैं इसी रास्ते से आ गया। अब लेट पहुँचूँगा, फिर मम्मी सोचेगी कि मैं इधर उधर कहीं घुमा रहा हूँ, और बोना भी यही सोचेगा। यहाँ पे जाम ही मिलेगा पूरा मोड़ तक, आगे तक। चलो पहुँचते हैं, जैसे पहुँचेंगे। मैंने वीडियो बना ली है, दिखा दूंगा अगर हुआ तो कुछ, ठीक है। और ये देखो ये एमसीडी वाले लोग हैं, ये उठा के वो ले जा रहे हैं कार्ट लोगों के, ऐसे ही वो जो साइड में इलीगल खड़े होंगे वो उठा के ले जा रहे हैं। अब उन लोगों को बेचारों को एमसीडी के ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, या जैसा आपको पता है कि होगा कुछ काम, तो ठीक है। मैं डायरेक्टली बोलना नहीं चाहता, जो समझदार है समझ गया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है, रहने दो, लीव इट। तो जी गाइस यहाँ पे खड़ी कर दी है, अब भग के चलते हैं ऊपर। एंड मैं ना आपको अभी पूरा सिचुएशन, पूरा सिनेरियो थोड़ी सी देर में समझा दूँगा। ये भाई बोले भाई को भेज देते हैं
यहाँ पे ये साफ़ हो रही है अभी नालियाँ वगैरह, और ये अपना कालू ये एंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. तो जी गाइस अभी घर आए हुए मुझे हो चुका है आधा 1 घंटा है ना, अब नॉर्मल हो चुके हैं खा पी के थोड़ा, एंड माइलो ये रहा, एंड अभी 1 बज रहा है, ठीक है 1 बज रहा है, एंड अब आ ही रहे हैं मम्मी और दीपू भी दिखा के आ ही रहे हैं, ठीक है। वो चला गया था जैसे ही मैं आया वैसे ही वो गोली हो गया था बाहर, एंड मैंने फिर मैं फ्रेश वगैरह हुआ, अपना खाया पिया कुछ, एंड अभी वी आर ऑल गुड, ठीक है। देखते हैं जिम शाम को जाएंगे या नहीं। वैसे मम्मी तो मना ही कर रही थी कि आज मत चाहिए, आज ये खून वगैरह निकलवा के लाए, लेकिन देखते हैं अगर हो पाता है या बारिश नहीं आती, बारिश पे भी डिपेंड करता है। अगर बारिश आई तो मेरे पास 2 वो हो जाएंगे। मैं तो मतलब चाहता हूँ मैं पर्सनली कि चले ही जाऊँ जब, लेकिन फिर बारिश आ गई तो फिर मम्मी के पास हो जाएंगे वो 2। मैं अपने कह रहा हूँ कि एक तो खून निकलवा के लाए और दूसरा बारिश आ रही है, अब भीगता हुआ कैसे जाएगा, ठीक है। एंड तो यस ये वाला व्लॉग यहाँ तक ही था गाइस, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। और बोना भाई क्या दिखाने गए, बोने के ना पैर में उसके सूजन हो रही है और दर्द होता है, मतलब काफ़ी टाइम से। मैंने बताया ना उसको B12 वगैरह की दिक्कत आई है, कैल्शियम की, तो उसके पैर में भी ये पता नहीं इससे रिलेटेड कुछ दर्द हो रहा है, तो वही दिखाने गया है। और वो हफ्ते में 1 ही दिन बैठते हैं जैसे कि मैंने पहले ही मेंशन करा है ना, तो यस वही दिखाने गया। अब जब आएगा जब बताएंगे कि क्या रहा क्या नहीं रहा, एंड क्या मेडिसिन वगैरह लिखी, क्या लिखा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे, कुछ जहाँ तक है और तो मुझे भी नहीं पता, और तो आके ही पता चलेगा, ठीक है। तो यस गाइस ये वाला व्लॉग यहाँ मतलब यहाँ पे ही एंड होता है, एंड यस आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। एंड हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी मज़ेदार से छोटे से प्यारे से व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एंड हाँ चलो बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगले व्लॉग में बताएंगे ये बात जो भी मैं बताने वाला था, ठीक है। तो बाय बाय, माइलो लेट गया वापसी जाके, ठीक है, एंड बाय बाय।